नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो डीजीटी की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन आया था उस पर बहुत सारे आईटीआई वालों ने थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे आईटीआई वाले हैं। तो उस नोटिफिकेशन का मैं आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन का क्लियरिफिकेशन आपको मैं बता रहा हूँ। पहले आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर कल मैं उसको बहुत सारे विस्तार से बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले ये नोटिस के बारे में जान लीजिए। वेरिफिकेशन था और कुछ कन्फ्यूजन था, उसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पर डीजीटी कहती है कि हमने हर साल जो है तो सबको एक ट्रेनिंग का कैलेंडर जारी करते हैं और उसी कैलेंडर के हिसाब से ही अब मानते हैं सीटीएस परीक्षा के लिए। और पहली बार जब तिथि थी वो 30 अक्टूबर को बता रहे हैं, 30 अक्टूबर 24 तक थी। इसके बाद जो है तो वो कह रहे हैं कि 19 अक्टूबर तक लगभग जो है तो 11.5 लाख के लगभग डेटा अपलोड कर दिए गए। फिर इसके बाद 17/10 को जो है तो डेट बढ़ाई गई और वो 30 अक्टूबर तक का जो प्रवेश की अनुमति थी उसको दे दी गई। ठीक है, ये 17/10 को जो है तो आदेश आया और आदेश के अनुसार जो है तो अक्टूबर बढ़ गया। ठीक है, अब इसको जो कह रहे हैं कि यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि छात्रों को जो सत्यापन पूरा करना था तो सभी छात्रों की सूची जो है तो आईटीआई के लॉगिन पर प्रदान किया गया। कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, जिसमें कह रहे हैं कि छात्रों को सीधे एसआईडी या पोर्टल पर जो है छात्रों को सत्यापन करने की अनुमति नहीं है। आईटीआई केवल छात्रों के आधार पर ई-केवाईसी के माध्यम से छात्रों का सत्यापन पूरा करने के लिए अधिकृत है। ई-केवाईसी के माध्यम से छात्रों का सत्यापन, बहुत ध्यान दीजिएगा कि आईटीआई केवल छात्रों के आधार ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापन करने के लिए अधिकृत है, बाकी नहीं। किसी भी आधार संख्या वाले छात्रों को आईटीआई द्वारा गैर आधार छात्रों के रूप में चिन्हित किए जाने के बाद नोडल आईटीआई के माध्यम से छात्रों का सत्यापन पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि केवल छात्रों के लिए, छात्र सुन लें कि केवल एक विशिष्ट माने एक मोबाइल नंबर जो आपका है और ईमेल एड्रेस वाले छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा, जिनके पास मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है। और साफ साफ कह रहे हैं कि ये ईमेल एड्रेस और ये मोबाइल नंबर जब तक आप आईटीआई कर रहे हो, आपको एनटीसी नहीं मिल जाती है, तब तक आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप भुगतोगे। उन्होंने बोला है कि एक्सेल सीट के टेम्पलेट पर उपयोग करके छात्रों का डेटा अपलोड करने के लिए एसआईडी पोर्टल पर लॉगिन क्रेडेंशियल दिए गए हैं, जो एक्सेल टेम्पलेट के माध्यम से छात्रों का डेटा अपलोड करने से पहले डेटा को आप देख लीजिए। आंख मूंद करके जो कर रहे हैं ना कि बाद में हम कर लेंगे, फिर आएगा हम, वो लड़का कर लेगा, अभी तो करो एडमिशन का है, वो साफ साफ यहां पर नोटिफिकेशन जारी करके क्लियरिफिकेशन कर चुके हैं और साफ कह रहे हैं कि छात्रों के प्रवेश में पिछले दौरान सामने आई पिछली चुनौती का समाधान करने के लिए सिस्टम में नए सत्यापन शुरू किए गए। छात्रों को डेटा माइग्रेशन के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि को संभालने के लिए स्टेट डायरेक्टर को एक चेकलिस्ट दिए हैं, तो उस चेकलिस्ट के हिसाब से चेक करें, इसके बाद डेटा अपलोड करें। एक चीज और यहां पे कर रहे हैं कि अगर स्टूडेंट के डेटा में कोई भी गलती आई, कोई भी त्रुटि, कोई भी एरर आया, तो उसके जिम्मेदार जो है तो स्टेट डायरेक्टर और आईटीआई की जिम्मेदारी होगी। ये आपको मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि डीजीटी अपना यहां पे पल्ला झाड़ लिया है और जो पिछले बार की थी वो नहीं करेंगे। इसके बाद पीआरएम नंबर जनरेट होगा, जो कि छात्रों का रजिस्ट्रेशन के लिए बताएगा कि ये है। तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं, 3 चीजें ध्यान लीजिए। अगर डेटा गलती हुआ तो आईटीआई जिम्मेदार, अप्रूवल किया है तो स्टेट डायरेक्टर जिम्मेदार, बाकी कोई जिम्मेदार नहीं होगा। स्टूडेंट अपना मोबाइल और ईमेल एड्रेस संभाल करके रखे, अगर ये गुम गया तो फिर कुछ नहीं होने वाला।
back to street. चलिए, अब लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में कोई भी चीज़ें वो ना करिए, क्योंकि डीजीटी जो है तो नोटिफिकेशन दे करके, नोटिस दे करके आपको आगाह पहले ही कर दी थी कि कब क्या कैसे कहाँ करना है और किसकी किसकी क्या जवाबदारी थी। डीजीटी ने बता दिया था कि ये चीज़ें हैं भैया। अब आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए सारा जो है तो ठीकरा जो है तो आईटीआई और वहाँ के स्टेट डायरेक्टर के ऊपर फोड़ दिए हैं कि वो लोग देखें, वो लोग जाने, वो करने का है। अगर स्टूडेंट के साथ में कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसकी जवाबदारी डीजीटी को नहीं होगी। इसलिए आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को करते समय आईटीआई वाले बड़े आराम से, बड़े उससे आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आपके पास टेम्पलेट भी दे दिए हैं, आपके पास जो है तो पीडीएफ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको देख करके एक दूसरे की मदद करके करिए। क्योंकि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वाला जो एक बड़ा मुद्दा है, पिछले बार जो है तो इसके लिए डीजीटी मान गई थी, लेकिन इस बार मैंने ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ बंधा दिए गए। क्योंकि मैं पिछली बार जो है तो जब हम लोगों ने और एक्सपर्ट आईटीआई एक्सपर्ट की टीम ने मांग किया हुआ था कि जिन लड़कों का आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में अगर मान के चलिए कि किसी का पीआरआई नंबर नहीं जनरेट होता है तो उन लड़कों को एग्ज़ाम करवाया जाए, उस पर डीजीटी ने मान करके वो तो एग्ज़ाम करवा दिया था, बात को मान लिया था, लेकिन उसमें साफ साफ बोला था कि अगले साल के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हमने भी बोला था, हम लोगों ने भी बोला था कि नहीं, 21 साल कर दीजिए, अगले साल टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, तो बहुत ज़्यादा जब टाइम रहेगा तो उस पर सब कोई जो है तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर लेंगे, इतना टाइम मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आईटीआई ट्रेनिंग स्टूडेंट के लिए जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन है उस पर आप लोग गलती ना करिएगा किसी भी हालत में। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।